हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर ये हम आज आपके सामने एक कैश बजट का एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैश बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये अनदर क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट क्या होता है कैश बजट का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैश बजट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ एक फिगर दे रखे हैं, जैसे मंथ दे रखे हैं, आपको 6 मंथ दे रखे हैं, उनकी क्रेडिट सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है, क्रेडिट उधार बिक्री, नगद बिक्री, उधार क्रय, इसके अलावा वेजेस कितनी है, ओवरहेड्स कितनी है। इसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे 1 अप्रैल को कैश का बैलेंस था 8,000 रुपये, उधार बिक्री की वसूली 1.5 माह बाद होती है, उधार क्रय का भुगतान 2.5 माह बाद होता है, 16,000 की लागत का संयंत्र जून में प्राप्त होगा, जिसका भुगतान 10% तो सुपुर्दगी मतलब जून में ही, शेष 3 माह बाद देय होगा। शेष कितना रह गया, 10% घटा के निकाल लेना, वो 3 माह बाद देय होगा। ठीक है। अग्रिम कर की किस्तें मार्च और जून में देय होगी और व्ययों का भुगतान 1 माह बाद होगा। तो आपको कैश बजट बनाना है। सबसे पहले कैश बजट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना आपको यहाँ पर। तो कैश बजट बनाना है तो हेडिंग डालना कैश बजट। सबसे पहले हमें कितने महीनों का बजट बनाना है। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोला हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं बोला हुआ तो यहाँ पर आपको बोलेंगे। देखो अप्रैल से आप कैश बैलेंस दे रखे हैं, तो आपको अप्रैल, मई और जून का बनाना है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो 3 मंथ का आपको बनाना है। तो सबसे पहले अप्रैल, मई और जून, जितने मंथ का बोला उतने कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना पड़ेगा। कैश बैलेंस अप्रैल का आपको दे रखा है 8,000, मई और जून का आपको निकालना पड़ेगा। एक एक मंथ का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी कर देंगे। सेकंड, हमारे को पेमेंट कहाँ से रिसीव हो रही है। तो देखो परचेज यानी सेलर को हम पे करेंगे, जो भी हमारा सप्लायर होगा, वेजेस भी पे करेंगे, ओवर्स भी पे करेंगे, ये तो हमारे खर्चे हैं। इनकम सिर्फ हमें यहाँ से होगी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से, क्योंकि हमारी सारी सेल कहाँ हो रही है, उधार हो रही है। तो डेटर से जो भी पैसा आएगा वो हमारी सेल होगी। अब डेटर से पैसा आता कब है, बोला हुआ है उधार बिक्री की वसूली 1.5 माह बाद होती है। 1.5 माह बाद होती है, इसका मतलब क्या है कि 50% पैसा 1.5 महीने बाद आता है। मतलब क्या है कि अगर कोई बिक्री हमने की है फरवरी में, तो उसकी जो सेल है वो हमें मिलती है अप्रैल में। आधी सेल तो अप्रैल में मिलती है, आधी अप्रैल के लास्ट में मिलती है। तो उसके लिए भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा देखिएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो आपको अप्रैल, मई और जून का निकालना है। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा है 1.5 महीने बाद, तो आप क्या लोगे। तो इस केस में आपका जो मंथ है, तो आप फर्स्ट और सेकंड मंथ के लोगे। मतलब 2 महीने आपको 1.5 महीने बाद बोला है ना, तो 1 महीने बाद और 2 महीने बाद की सेल के बीच का टाइम लेना है। तो 50% ऑफ द सेल ऑफ लास्ट मंथ ले लेना, और 50% ऑफ सेल ऑफ लास्ट 2 मंथ। अगर आप लास्ट 2 मंथ की लोगे और 1 मंथ की लोगे तो कहीं ना कहीं आपके बीच में डेट आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि देखो आज मान लो कि अगर 15 फरवरी को कोई माल बेच लो तो उसकी अमाउंट कब आएगी, फरवरी का आधा महीना गया, मार्च में भी गया, अप्रैल की फर्स्ट डेट को आएगी। तो कहने का मतलब फरवरी की 15 तारीख तक जो सेल थी उसकी हमें पेमेंट आएगी अप्रैल में, और फरवरी की लास्ट में दी होगी 28 फरवरी को, तो उसकी पेमेंट आपको रिसीव होगी अप्रैल की लास्ट में। तो आप इसका सिस्टम ये रखो कि जो 50% सेल रिसीव हो रही है वो तो ये लास्ट मंथ की जैसे अप्रैल में आपने की है, तो अप्रैल से पहले कौन सा आया होगा, लास्ट 1 मंथ बिफोर, और 50% ऑफ को सेकंड मंथ की करते हैं जब भी ऐसा बोल रहे। अगर इस केस की हम बात करें तो वो भी करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपको अप्रैल की निकालनी है, तो अप्रैल से लास्ट मंथ कौन सा आ गया, मार्च की, तो मार्च की हाफ कर लो 62 अप्रैल में, और मई में हो गया अप्रैल की हाफ 64, और जून में हो गया
मई की हाफ कितना आ गया 55 नहीं 58 आई थिंक 58,000। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद लास्ट 2 मंथ की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमें जस्ट 2 महीने पहले की देखेंगे। तो अप्रैल में फरवरी मंथ की 60,000, फिर मई में मार्च की 62 और जून में अप्रैल की हाफ 64। टोटल कर देंगे ये कलेक्शन आ जाएगा हमारे पास 1,12,000, 1,16,000, 1,22,000। जितनी कलेक्शन होगी वो हम दिखा देंगे ऊपर। 1,12,000, 1,16,000, 1,22,000। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। इसका टोटल कर देंगे भी 1,20,000। इन दोनों का टोटल अभी नहीं होगा क्योंकि जब इनकी कैश आएगी तभी होगा टोटल। बाकी सारी पेमेंट आपको शो करनी है। थर्ड, पेमेंट टू सप्लायर, इसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा। फोर्थ आपका बनेगा वेजेस की पेमेंट करनी है और ओवरहेड्स की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट ऑफ वेजेस और पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। चलिए सप्लायर की पेमेंट करते हैं। सप्लायर की पेमेंट के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, सप्लायर की पेमेंट 2.5 महीने बाद करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हम सप्लायर का वर्किंग नोट बनाते हैं। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, सप्लायर का वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट टू सप्लायर। अब इसके अंदर 50% जो हम निकालेंगे लास्ट 2 मंथ की, तो 50% निकालेंगे लास्ट 3 मंथ की। बस मंथ चेंज रहेंगे क्योंकि हमें 2.5 मंथ मिल रहे हैं। तो आप सेकेंड मंथ की 50% ले लो और लास्ट थर्ड मंथ की 50% ले लो, आप डाल देगा। तो सेकंड, अब यहाँ पर आपको फिगर चेंज करने पड़ेंगे, नई फिगर आती है यहाँ पे। चलिए ये वर्किंग नोट तो मैंने क्लियर कर दिया। अब हमें सबसे पहले अप्रैल की निकालनी है। तो अप्रैल के लिए हमारे 2.5 मंथ कौन से होंगे, लास्ट 2 मंथ। तो अप्रैल के अंदर लास्ट 2 मंथ कौन से होंगे, तो स्टूडेंट्स फरवरी होगा। फरवरी की सेल का 50%, परचेज का आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम परचेज निकाल रहे हैं, पेमेंट कितनी दे रहे हैं। तो ये 50% इसका और 50% 3 मंथ का, इन दोनों का 50% कर देंगे क्योंकि 2 मंथ पहले तो सेल होगी फरवरी की अप्रैल के अंदर। हम अप्रैल की निकालेंगे तो उसके 2 मंथ पहले उसकी होगी फरवरी की, इसकी 50% कितनी होगी 36। और अगर हम निकालेंगे मई की तो 76 का 50% 38। और अगर हम निकालेंगे जून की तो आएगा 66 का 50% 33,000। ये 3 मंथ आ गए, इन 3 मंथ की निकालिए। तो अब इनसे जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले की, तो अप्रैल की निकाल रहे हैं। तो अप्रैल से 3 महीने पहले का कौन सा हो गया, मार्च छोड़ दो, फरवरी छोड़ दो, जनवरी का हाफ 70 का था 35। और मई से 3 महीने पहले 1 2 3 72 का था 36। और जून का निकाल रहे, जून से 3 महीने पहले मार्च का था 38। अब इसका टोटल कर तो ये पेमेंट दे दी है 71,000, 76,000, ये हो गया 71,000। ठीक है, जो पेमेंट आपने की है वो यहाँ पे शो कर दिया 71,000, 76,000, फिर 71,000। अब वेजेस की पेमेंट आप 1 महीने बाद जो बोल रहा है वो वेजेस की पेमेंट 1 महीने बाद हो रही है। तो अप्रैल में हम करेंगे मार्च की पेमेंट। मार्च की पेमेंट कितनी है 16,000, वो अप्रैल में करेंगे। जो अप्रैल की पेमेंट है वो मई में करेंगे और मई की पेमेंट है वो जून में करेंगे। क्लियर है, चेक कर लीजिए। और जून की पेमेंट हम जुलाई में करेंगे। ओवरहेड्स की पेमेंट भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो जो अप्रैल में पेमेंट करेंगे मार्च की, मई में करेंगे अप्रैल की और जून में करेंगे मई की। क्लियर है। इसके अलावा हम यहाँ पे नोट देख लेते हैं कौन कौन से नोट्स रहेंगे। उधार बिक्री होगी, उधार क्रय भी हो गया। 16,000 की लागत का संयंत्र जून में प्राप्त होगा। एक हमने प्लांट परचेज किया है जो जून में प्राप्त होगा। भुगतान 10% सुपुर्दगी पर, हमें 10% भुगतान तो जून में ही करना है।
तो जून में 10% भुगतान करेंगे तो यहाँ पे देंगे पेमेंट ऑफ प्लांट 1600 रुपये हमने जून में पे कर दिया। लेकिन बाकी 3 महीने बाद होगा तो 3 महीने यहाँ पे आ नहीं रहे, जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो भी बाकी होगी वो जब आएगी तब करेंगे। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि अग्रिम कर की यानी एडवांस टैक्स की किस पे जाती है, जून में और मार्च में। तो मार्च है नहीं हमारे यहाँ, जून है, तो जून की पेमेंट रहेगी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पेमेंट रहेगी आपकी, तो वो हम शो कर देते हैं 8,000 रुपये। 7th में एडवांस टैक्स 8,000 की पेमेंट जाएगी जून में, 8,000 रुपये शो कर दिए, ठीक है। और व्ययों का भुगतान एक माह बाद हो गया ये। तो फाइनली हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके आपको बैलेंस निकालना है। सबसे पहले इंटर टोटल कर दो एक्सपेंडिचर का, 71, 677, 87, 996, 1,06,000, 74, 276, 379, 99, 8, 1, 9, 8, 17, 27, 34, 44, 45, 1, 15, 600, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब हम एक करके इसको कर लेते हैं। तो मैं ये वर्किंग नोट क्लियर कर देता हूँ। ये 2 वर्किंग नोट आपको बनाने बहुत जरूरी है। इस वर्किंग नोट को मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है, स्पेस कम है मेरे पास। चलिए इसका चेक कर लेते हैं। 120 में से 4 गए तो 4,000 आपके पास रह जाएंगे। ये बैलेंस आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस हो जाएगा, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हो जाएगा। इसका टोटल करेंगे, ये आ गया 120, उसमें से 99 में 7, 9, 76, 76, 79, 99 गए 20 में से, ये आ गया 21,000 कैश क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग आ गया 21, ये टोटल किया 1,43,000, इसमें से ये लेस कर दिया 1,15,600। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल 35, 36, 1,06,000, 1, 7, 1,15,600। ये लेस करने के बाद हमारे पास आएगा 6, 7, 13, 27,400। तो फाइनली हमारे पास कैश का बैलेंस ये रहेगा 4,000 रुपये महीने अप्रैल में, 21,000 मई में और 27,400 जून में। इसी तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देखो हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो मेन हमारा पार्ट था वो ये था कि 1.5 माह की वसूली हो रही है, 2.5 माह की वसूली हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन में घबराने की होती है। अगर क्वेश्चन में 1.5 माह दे रखा है तो आपको 50% बिक्री लेनी है। वो लेने कब की है, इस 1.5 माह को आप फ्लोटिंग में चेंज कर लो, 1 महीने पहले की और 1-2 महीने बाद पहले की। 1 महीने पहले का 50% कर लो, 2 महीने पहले का 50% कर लो, आपके पास ऑटोमेटिकली 1.5 महीने की आ जाएगी। अगर 2.5 महीने की निकालनी तो 2 महीने पहले की और 3 महीने पहले की बिक्री का आप ही लो, ये परचेज का आप ले लो, आपके पास परचेज आ जाएगी। तो कहने का मतलब आपको 1.5 महीने की निकालने के लिए 3 या 2 महीने की लेनी पड़ेगी, तो 2.5 महीने पहले की, 1 या 2 महीने के लिए तो 1.5 महीने की आ जाएगी। क्या स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आप कैश बजट के क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ।